देखो आपका जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जो क्या होती है। तो वही लेट जी बी ए सेट। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। हमने ले लिया जी बी ए सेट, नॉन एम्प्टी सेट होगा। और बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज ए फंक्शन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एज आपके किसकी तरह बिहेव करता है, फंक्शन की तरह। दैट असाइन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट जी इज एन एलिमेंट ऑफ जी। अगर मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो अगर आप देखोगे तो लेट स्टार इज यानी बाइनरी ऑपरेशन। हमने मान लिया कि स्टार है वो कोई सा भी एक बाइनरी ऑपरेशन, इसके साइन बदलते रहते हैं। कभी स्टार दे दिया, कभी +5 दे दिया, एडिशन मॉड्यूलो +5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो प्लस इंटू 5 तो इंटू 5 लिख दिया। और बेसिक ऑपरेशन आप लोग अभी तक पढ़ रहे हो, जिसमें एडिशन पढ़ा होगा आपने, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई पढ़ा होगा और डिवाइड पढ़ा होगा। तो लेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन इन नॉन एम्प्टी सेट जी। इट मीन्स जी क्रॉस जी। तो जी क्रॉस जी से आपको क्या मिला जाना है, एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो उस पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो उसका जो एलिमेंट मिलेगा वो भी आपके हमेशा कहां से बिलोंग करेगा, जी से। मैं वो चीज बता रहा हूं कि जी भी यानी सेट, जी कोई भी एक सेट होगा नॉन एम्प्टी। अब बाइनरी ऑपरेशन, हमने यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले लिया, स्टार। स्टार भी यानी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज ए फंक्शन। तो वो बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो एज ए फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स अगर अपन इसका कोई ऑर्डर पेयर ले लें, किसका, जी क्रॉस जी का, तो उस ऑर्डर पेयर पे जब वो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में जो हमारे को एलिमेंट मिलता है, जो एलिमेंट आपके असाइन होता है वो भी एलिमेंट आपके कहां से बिलोंग करता है, जी से। तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि स्टार उस सेट जी में क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो उस कंडीशन में आपको एक नया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है, वो मिलता है जी स्टार। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एनी बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका बिल्कुल सिंपल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। आप जब हायर क्लासों में जाओगे तो एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन मिलते हैं, वो पढ़ते आप रिंग थ्योरी। छोड़ो, अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लिया लेट जी, हमने एक सेट ले लिया जी। अब उसके एलिमेंट मैंने ले लिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। जी आपके क्या हो गया, एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। इसमें मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मैं इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं। कैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर ली मैंने, वो डिफाइन कर ली +5। आप लोगों ने प्लस बाइनरी ऑपरेशन पहले पढ़ा हुआ है, मैंने यहां लिखा +5। अब ये जो +5 है उसको कैसे डिफाइन किया जाना है, इट मीन्स इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन की फॉर्म में। और यहाँ फंक्शन का मतलब मैं आपको सीधा सा बताऊं, बाइनरी ऑपरेशन, तो इसका एक ही अर्थ है, बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट जी के ऑर्डर पेयर में फॉलो होने वाला कोई एक पर्टिकुलर रूल है, एक पर्टिकुलर रूल है, एक विशेष नियम है, जिसके तहत उन अवयवों के ऑर्डर पेयर पे जब उसको अप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट मिलेगा वो भी उस सेट जी से ही मिला जाना है। अब वो डिफाइन कैसे होता है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन का मैंने लिख दिया +5। अब ये डिफाइन कैसे होगी, डिफाइन एज, कैसे डिफाइन होती है, तो अब ये डिफाइन ऐसे होती है कि मैंने लिख दिया +5। अब ये डिफाइन होने का जो तरीका रहेगा किस में रहेगा, वो लिख दिया मैंने जी क्रॉस जी टू जी में। अब इसके 2 तरीके से डिफाइन रहेंगे, इसके डिफाइन होने का तरीका देखना। इसको बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो 5। क्या बोलते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5। इसका नाम हो गया बाइनरी ऑपरेशन का क्या, एडिशन मॉड्यूलो
+5। तो सर इसमें ऐसी क्या खास बात है, आप लोग प्लस तो पढ़ के आए, तो +5 लगते ही इसका क्या मीनिंग हो गया, क्या रूल हो गया, क्या नया नियम बन गए, तो वो अपन देखेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसके सेट जी के कोई से भी 2 एलिमेंट ले लेता हूं, मैं यानी 2 एलिमेंट ले लिए, सपोज करो मैंने पहला एलिमेंट ले लिया ए और दूसरा क्या ले लिया एलिमेंट बी, तो ये ऑपरेट कैसे होगा, तो ये ऑपरेट ऐसे होता है कि अगर अपन डायरेक्ट अगर उनको सम करें ए प्लस बी को और वो लेस देन क्या हो गया 5, तो उस कंडीशन में अपन इसको एज इट इज फॉर्म में लिखेंगे प्लस ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाए, तब कैसे डिफाइन करेंगे, तब उसको डिफाइन करने का तरीका रहता है a प्लस बी माइनस 5। अब जो मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा है, ये देखो इसको फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ किस बात से जानकारी मिल रही है हमारा को कि बाइनरी ऑपरेशन कैसा है। यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है एडिशन मॉड्यूलो +5, और एडिशन मॉड्यूलो +5 का मतलब ये होता है कि इस सेट जी के कोई से भी अपन 2 एलिमेंट ले लें, अपन उसको अगर डायरेक्ट सम करें और अगर उनका सम 5 से क्या है लेस देन है, 5 से छोटा है, 5 से कम है, तो उस कंडीशन में तो सीधा सम लिखा जाएगा a प्लस बी। और अगर 5 या 5 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो उस कंडीशन में उस सम में से 5 को क्या किया जाना है, सब्ट्रैक्ट किया जाना है। अब देखते हैं इसके लिए अपन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका टेबल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका टेबल, जिसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन टेबल। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन टेबल कैसे लिखा जाना है। बाइनरी ऑपरेशन टेबल के लिए ये मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखा जाना है, इसके बाद में लिखा जाना है ऑर्डर्ड पेयर G क्रॉस G। इट मींस यहां सेट G के एलिमेंट लिखे जाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, और ऑर्डर्ड पेयर बनाने सेम लिख दिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां से मैं आपको मित्रों 2 बातें सिखाऊंगा। एक तो सिखाऊंगा कि फिर टेबल कैसे बनाते हैं, और दूसरी बात मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि टेबल बनाने के बाद में इसके रिलेटेड बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो अपन उस बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी है उनको भी अपन पढ़ेंगे। देखते कैसे। अगर इस ऑपरेशन को देखो, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट के बीच में लगाता हूं, कैसे, इन दोनों एलिमेंटों को, तो मैंने लिख दिया मॉड्यूलो +5, और ये ऑपरेट किस पे होगा 0,0, 0,0, क्या मिल गया ऑर्डर्ड पेयर। अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन करना है, क्या करना है, और या इसको अपन इसका दूसरा तरीका लिखने का ऐसा भी हो गया, पहला एलिमेंट 0, ये प्लस मॉड्यूलो 5 और 0। अब देखो इनको ऐड करो, देखो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। अब इन सीधा ऐड करो, 0 + 0 कितना होगा, 0 + 0 0। अब वो 0 क्या है, लेस देन 5, 0 + 0 इट मींस 0 दैट इज लेस देन 5, वो 5 से आपके कम है, इसका मतलब सीधा सा इसका आउटपुट होगा वो आपके कितना हो जाएगा 0। तो यहां से देख लो 0 + 0 कितना हो गया 0, 0 प्लस मॉड्यूलो 5 1। अब 0 और 1 के बीच में इस बाइनरी ऑपरेशन को अगर अपन ऑपरेट करें तो कितना मिलेगा, डायरेक्ट सम करो 0 + 1। यहां में तो प्लस बोल रहा हूं, प्लस नहीं बोलना है, अपन क्या बोलेंगे 0 पहला एलिमेंट। अब इस ऑपरेशन को बोलते हैं, ऑपरेशन है क्या, प्लस मॉड्यूलो 5, तो 0 प्लस मॉड्यूलो 5 1, तो 0 + 1 1। इसी तरीके से 0 को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में 2 के लेंगे तो 0 + 2 कितना हो गया 2। ऑर्डिनरी 0 + 2 2, 2 क्या है लेस देन 5, तब वो एज इट इज लिखा जाएगा 2। इसी तरीके से 3 और इसी तरीके से 4। आ रही है बात समझ में। तो कि सर ये तो ऑर्डिनरी एडिशन जैसे तो चल रहा है, तो ऑर्डिनरी ही चल रहा है। जब दोनों एलिमेंट है जी के उनका सम अगर लेस देन 5 है तो उस कंडीशन में अपन क्या ले रहे हैं, ऑर्डिनरी एडिशन ही ले रहे हैं। देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे एलिमेंट तो रिजल्ट ये रहेगा।
इसी तरह से देख लो इन दोनों के बीच में 1 प्लस 0 कितना रहेगा 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4। अब यहां चीज देखिए, अब इस एलिमेंट की बाइनरी ऑपरेशन में किसके साथ करवाना चाहता हूं 4 के साथ में, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गई 1,4 और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस मॉड्यूलो 5 4। तो मेरे को बताइए क्या होगा 1 प्लस 4 कितना हो गया, ऑर्डिनरी सम करो 1 प्लस 4 यहां रखो, 1 प्लस 4 इस प्रॉपर्टी दोनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है 1 प्लस 4 दैट इज 5। अब 5 होने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि सर 1 प्लस 4 ऑर्डिनरी 1 प्लस 4 दैट इज 5, सर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट ये नहीं होकर बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा ये। तो अपन यहां कैसे लिखेंगे कि a प्लस बी माइनस 5, तो 1 प्लस 4 माइनस 5 दैट इज 0। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। अगर अपन ऑर्डिनरी सम करते हैं तो कितना होता 1 प्लस 4 कितना होता 5, लेकिन प्लस मॉड्यूलो 5 होते क्या हो गया 1 प्लस मॉड्यूलो 4, 1 प्लस मॉड्यूलो 4, तो 1 प्लस 4 5 आने पर कौन सी सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है सेकंड, तो इसका रिजल्ट क्या होगा a प्लस बी माइनस 5। इट मीन्स a प्लस बी माइनस 5, 5 माइनस 5 0। तो कहने का मतलब क्या है, जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इन दोनों रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो रूल बना, ये जो आपके रूल बना, जो नियम बना, वही चीज आपकी क्या कहलाती है फंक्शन, और वो फंक्शन है वही चीज आपकी क्या कहलाती है बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 2 प्लस 0 2, फिर इस पे बाइनरी ऑपरेशन 0 के साथ में कितना रह जाएगा आपके 2, 2 प्लस मॉड्यूलो 5 1 के साथ में 3, 2 प्लस 2 4। अब ये चीज को देखो आप 2 प्लस 3, अब बाइनरी ऑपरेशन करना है 2 और 3 के साथ में, इट मीन्स क्या करेंगे 2 का मॉड्यूलो कर दिया प्लस मॉड्यूलो 3 के साथ में। अगर आप यहां देखो 2 और 3 कितना हो गया 2 प्लस 3 5 आते कौन सी कंडीशन लगेगी वही सेकंड वाली। इसका मतलब हमारे को करना क्या है कि दोनों एलिमेंट को ऐड करके फिर उसमें से वापस क्या करना है -5। तो मैं क्या करूंगा 2 प्लस 3 माइनस 5 दैट इज 0। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। और अगर आप कंडीशन देखना चाहो तो देखो इसमें और कंडीशन, अगर मैं 2 और किसके साथ ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ 4 के साथ में, तो 2 को ऑपरेट करवाना चाहता हूँ 4 के साथ में, तो ये चीज कैसी हो जाएगी 2 प्लस मॉड्यूलो 5 4। देखो क्या होगा 2 प्लस 4 ऑर्डिनरी करो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। कौन सी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड वन की क्या कंडीशन है कि दोनों एलिमेंट को ऐड करके 5 माइनस किया जाना है। 2 प्लस 4 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाना। आगे के एलिमेंट देख लो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4 एंड 3 प्लस 2 5 और 5 माइनस 5 0। इसी तरीके से 0 1 2 और यह आ जाएगा 4 0 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपको वो बाइनरी ऑपरेशन टेबल, अब आपको कई बार प्रूव करना है, या तो हमने कह दिया कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है, मतलब मैंने पहले से चीज क्लियर कर दी कि ये बाइनरी ऑपरेशन है और आपको क्या करना है कि टेबल जनरेट करनी है, ये टेबल आपको बनानी है, ये चीज मैंने पहले बता दी। कई बार क्या होता है आपको एक टेबल दी हुई आती है सिर्फ कि सर ये नॉन एम्प्टी सेट है और टेबल बनी हुई दे दी आपको और कह दिया कि बताओ, और यहाँ कोई से भी बाइनरी ऑपरेशन जैसे स्टार वगैरह कुछ भी साइन दे दिया, और फिर आपको क्वेश्चन करता है क्या ये जो टेबल है वो एक बाइनरी ऑपरेशन को शो करती है या नहीं करती है, तो कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने का एक तरीका है कि इस टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं, इन जितने भी एलिमेंट को दो, जितने भी एलिमेंट का मतलब इन सभी एलिमेंटों,
ये जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कहां से बिलोंग करते हैं, सेट जी के ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन क्या कह रही है, देखो जी बी ए सेट, जी बी ए सेट। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या है, प्लस मॉड्यूलो 5, दैट इज फंक्शन। कैसा फंक्शन है, दैट असाइन ईच ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनको क्या करता है, एक ऐसा नंबर असाइन करता है। ये जितने भी नंबर है सब असाइन किए गए नंबर हैं और वो सभी नंबर कहां से बिलोंग करने चाहिए, ऑफ जी। वो जितने के जितने नंबर है वो सभी कहां से बिलोंग करने चाहिए, जी से। तो आप देखोगे कि ऑपरेशन टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपके जी से। इसका मतलब वो क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। सपोज करो यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता, सपोज करो 6 मिल जाता है इस टेबल में, जैसे कि 6 दे दिया। अब वो 6 देने के बाद में यदि हम देखें कि वो 6 एलिमेंट इसमें आ गए इस टेबल में, लेकिन वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो आप देखोगे दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेट जी। इट मींस जो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन लगी हुई है, जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इट मींस दैट सेट इज नॉट क्लोज सेट। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है क्लोजर, सेकंड वन कम्यूटेटिव, थर्ड वन इज एसोसिएटेड, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये जो 6-7 प्रॉपर्टियां हैं वो रिलेटेड किसके हैं, बाइनरी ऑपरेशन के। तो अपन इसकी आगे की प्रॉपर्टियां देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर होता क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब जो ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या वो क्लोजर है या नहीं है, उसको पता करने का सीधा सा एक सरल तरीका है। आपने बाइनरी टेबल बना दी, अब बाइनरी टेबल के जितने भी एलिमेंट है उनको आप ऑब्जर्व करो। आपने सेट कौन सा ले लिया था, जी ले लिया था, जिसके एलिमेंट थे 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसके एलिमेंट थे। अब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करो, इसके जितने भी एलिमेंट है वो सभी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट जी के क्या हो, बाहर हो। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, सीधी एक सरल लाइन लिखनी है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन टेबल बिलोंग टू सेट जी। सो बाइनरी ऑपरेशन प्लस मॉड्यूलो 5 इज क्लोजर। इट मींस ये जो सेट जी है उस क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उस कंडीशन में इस सेट जी को अपन क्लोज सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। तो क्लोजर अपन कैसे प्रूव करते हैं, दो तरीके से। कैसे कि सेट जो ये आपने टेबल तैयार करी उसके जितने भी एलिमेंट है वो सब कहां से बिलोंग करे, जी से। इट मींस आपके कैसी हो जाएगी, क्लोजर। और उनको देखो इन वर्ड कैसे लिखा जाना है, तो इसको इन वर्ड लिखने का तरीका यही है, लेट। क्या लिखोगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। कि सर ये जो सेट जी है उसमें से आपको कोई से भी 2 एलिमेंट लेना है। सपोज करो मैंने पहला एलिमेंट ए ले लिया और दूसरा एलिमेंट बी ले लिया। सच दैट कैसे होने चाहिए कि ए प्लस मॉड्यूलो 5 बी, इन दोनों के बीच में अगर वो ऑपरेशन जनरेट करे, इट मींस या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो ऑर्डर पेयर होगा ए कॉमा बी का, इसके बीच में ये ऑपरेशन लगावे। या इसको लिखने का दूसरा तरीका ए प्लस मॉड्यूलो 5 बी, इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपके कहां से बिलोंग होना चाहिए, जी से। देन आप क्या लिखोगे, बाइनरी ऑपरेशन। क्या लिखोगे, बाइनरी ऑपरेशन प्लस मॉड्यूलो 5 इज क्लोजर इन सेट जी। कि हमने सेट के 2 एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ए ले लिया और दूसरा एलिमेंट बी, कोई से भी ले रहे हो, जैसे ए कॉमा बी कोई से भी 2 एलिमेंट लेकर इनके बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो।
और बाइनरी ऑपरेशन करने से जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं आप ऑब्जर्व करो, वो सभी एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट जी से। इसका मतलब जो +5 है ये आपके कैसा हो जाएगा, क्लोजर। क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, उस सेट जी में। और लिख सकते हो देन, क्या लिख सकते हो, देन सेट जी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपके ये आपके क्लोज सेट भी कहलाता है, अर्थात इसको अपन कहते हैं समवर्त समुच्चय, और क्लोजर को हिंदी में कहते हैं समवर्तता। क्या बोलते हैं, समवर्तता। और ये जो समुच्चय होगा वो होगा समवर्त समुच्चय। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी जो जनरल मैंने सभी के लिए लिख दी। अगर कोई आपकी बाइनरी ऑपरेशन अगर स्टार होता तो आप क्या लिखते, स्टार ए कॉमा बी, इट मीन्स ए स्टार बी, वो भी कहां से बिलोंग करे, सेट जी से। ये तो होगा इसकी प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका। लेकिन हमारे ये टेबल आ गई, इस टेबल को अपने वर्ड में कैसे लिखना, तो आप लिखोगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन टेबल, बाइनरी ऑपरेशन टेबल बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू सेट जी। बात आ रही है समझ में। सो +5 इज क्लोजर इन सेट जी। तो इस तरीके से आपको जो ये क्लोजर इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। कोई प्रॉब्लम। सेकंड वन, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं सेकंड वन, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन क्या होता है, एक होती है एसोसिएटिविटी और एक होती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, यही होता है कम्यूटेटिव। इट मीन्स हमारे को क्या लेना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जो कोई भी आपको सेट दे रखा उसमें से आपको दो एलिमेंट लेने हैं। मैंने ले लिया ए और बी। कैसे होने चाहिए, सच दैट, कैसे होने चाहिए कि इनके बीच में बाइनरी ए प्लस मॉड्यूलो फायर बी इज इक्वल टू बी प्लस मॉड्यूलो फायर ए। कहने का मतलब ये है कि ए स्टार बी या स्टार जनरल आपके हो गए बाइनरी ऑपरेशन, या कौन सी है, प्लस मॉड्यूलो फायर। तो ए प्लस मॉड्यूलो फायर बी इज इक्वल टू बी प्लस मॉड्यूलो फायर ए। ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, बराबर। इसका मतलब वो कैसा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। सर ये तो आपकी देन +5 इज कम्यूटेटिव, ये आपने लिख दिया इन सेट जी कि सर ये आपके कम्यूटेटिव हो गया। अब इस ऑपरेशन टेबल से कैसे पता करना कि सर ये कम्यूटेटिव होगा, ऑपरेशन टेबल को देख के। तो आप उसके लिए जो आपके टेबल बनेगी, पहली बात उसका प्रिंसिपल डायगोनल निकाल दो। ये मैंने इसका क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल डायगोनल निकाल दिया। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग ये आपके सिमेट्रिक होगी। कैसी होगी, अगर इसको यहां से इसके कवर करके इसको मैं फोल्ड कर दूं तो देखो 2 2 1 और 1 0 और 0 4 और 4 3 एंड 3 2 एंड 2 1 एंड 1। इसका मतलब ये जो टेबल आई है वो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग कैसी है, उसके रेस्पेक्ट में कैसी है, सिमेट्रिक है। तो जब कोई भी ऑपरेशन टेबल आपके बन गई, उसका प्रिंसिपल डायगोनल देख लिया और फिर उसके रेस्पेक्ट में अगर वो आपके कैसी आ गई, सिमेट्रिक आ गई, इसका मतलब एक ही बात है कि उसमें जो भी यहाँ बाइनरी ऑपरेशन होगी वो सेट जी में कैसी होगी, कम्यूटेटिव होगी। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब इसको इन वर्ड कैसे लिखना, तो आप क्या लिखोगे, बाइनरी ऑपरेशन टेबल। क्या लिखा जाना है इसमें, बाइनरी ऑपरेशन टेबल इज सिमेट्रिक with respect
WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल। सो +5, सो बाइनरी ऑपरेशन +5 in set G is commutative। तो ये आपके उस कम्यूटेटिव को टेबल को देखकर पता करने का तरीका है। सपोज करो कई बार एक ऐसी टेबल बन गई जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो सिमेट्रिक नहीं हो, तो अब आप क्या लिखोगे कि ये जो टेबल है वो उस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सिमेट्रिक नहीं है। इट मींस क्या हो गया, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दो प्रॉपर्टियां पढ़ी, पहली कौन सी पढ़ी आपकी क्लोजर, और सेकंड वन है वो आपकी कौन सी पढ़ी कम्यूटेटिव। थर्ड वन प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी। क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हो गया, ए बी और सी कितने एलिमेंट लिए जाने हैं, फिर इस पे ऑपरेशन कैसे करना। तो तीसरी थर्ड वन प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, उसमें आपको 3 एलिमेंट ले जाने साथ। कितने एलिमेंट लोगे, 3। कौन कौन से लोगे, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी। जो भी आपको सेट दिया है, सेट जी दिया है, ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, जो कोई भी सेट दिया है उसमें से 3 एलिमेंट लिखने। और कैसे होने चाहिए, सच दैट, कैसे होना चाहिए कि ए पे वो बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। इट मींस इस प्रॉपर्टी को अगर वो फॉलो करें कि पहले आप ए और बी के बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन लगा लो, फिर जो रिजल्ट मिलता है उसको किसके साथ ऑपरेट करो, थर्ड वन एलिमेंट के साथ, उससे आपको क्या मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप बी को सी के साथ ऑपरेट करो, फिर जो एलिमेंट मिलता है उसको ए के साथ ऑपरेट करो, और फिर रिजल्ट को देखो। अगर दोनों आपके क्या मिलता है, सेम, देन आप क्या लिखोगे, प्लस मॉड्यूलो 5 इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इन सेट जी। उस सेट जी में कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा। अब इसको आप प्रूव करना है तो कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो, कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो। जैसे मैंने लिख दिया लेट, क्या लिख दिया, लेट, एक ले लिया 2, एक लिख दिया 3 और एक कौन सा ले लिया 4, बिलोंग्स टू जी। अब 2 प्लस मॉड्यूलो क्या ले लिया 5 3 के रेस्पेक्ट में, और प्लस मॉड्यूलो 5 इसके रेस्पेक्ट में 4। इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, देखो ये 2 है, इसका प्लस मॉड्यूलो 5 किसके रेस्पेक्ट में हो गया, 3 के रेस्पेक्ट में। कितना मिला, देखो ये 2 है और ये 3, कितना मिला 0। अब 0 को किस पे ऑपरेट किया जाना है, 4 पे। तो देखो 0 को ऑपरेट किस पे करेंगे, 4 पे, तो आपको रिजल्ट कितना मिल गया 4। अब सेकंड वन देखो, 2 प्लस मॉड्यूलो 5, 3 प्लस मॉड्यूलो 5 4। अब इसमें पहले क्या किया जाना है, 3 और 4 के साथ में ऑपरेट करना है। तो 3 को 4 के साथ में ऑपरेट, ये 3 और ये 4, कितना रिजल्ट मिला 2। और 2 को ऑपरेट किसके साथ में करना है, 2 के साथ में। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 2 प्लस मॉड्यूलो 5 विद रेस्पेक्ट टू 3 प्लस मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड्यूलो 5। सो क्या लिखोगे, प्लस 5 इज एसोसिएटिव इन सेट जी। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टियां हो गई। फर्स्ट वन हो गई क्लोजर, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव। आगे की अपन 2 प्रॉपर्टी और देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये जितनी भी जो बातें हैं वो सभी किस पे कम कर रही हैं, बाइनरी ऑपरेशन पे। क्लियर हो गई यहाँ पर, लिखिए
इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो, एक तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि इस टेबल को देखते ही कैसे पता लगाना कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि ऊपर वाला जो जी दे रखा है, ये जो सेट जी है, इसमें कोई आपको ऐसी रो मिल रही है जो इसकी बिल्कुल सिमेट्रिक है, वो देखो। तो देखो ये जो सेट जी है, इसके ये जो रो पूरी सिमेट्रिक है। देखो 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 एंड 4 से 4। तो ये वाली जो रो मिली किसकी, ऑपरेशन टेबल की, वो इस वाली सेट जी के क्या है, कंप्लीटली कैसी है, सिमेट्रिक है। ये तो हमारे को मिल गया रो, क्या मिल गया, रो। तो आप यहाँ लिख दो बच्चे कि सर ये तो हमारा क्या हो गया, रो, सिमेट्रिक रो, क्या लिख दे। इसी तरीके से देखो इस कॉलम, ये जो सेट जी, इसके कोई कॉलम सिमेट्रिक मिल रहा है क्या, देखो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 5। तो ये भी कौन सा मिल गया, ये लिख गया कॉलम सी। कि सर ये जो रो है ये सिमेट्रिक रो है, मिल गई आपके। और ये जो हमारे को मिला है वो आपके सिमेट्रिक कॉलम है, ये आपके मिल गया सिमेट्रिक कॉलम। अब आप देखो ये जो सिमेट्रिक रो और सिमेट्रिक कॉलम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, अब ये सिमेट्रिक रो और सिमेट्रिक कॉलम देखो आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसको छोड़ दो। इसके ये देखो रो हो गई, ये कॉलम एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 पे करता। अगर मान लेते हमारी ये रो ये होती और कॉलम ये होता तो कहाँ इंटरसेक्ट करता, 4 पे। समझ आ रही है ना। तो आप जो ये सेट जी के सिमेट्रिक रो देखो और इस सेट कॉलम वाले सेट जी के सिमेट्रिक कॉलम देखो, तो जहां रो और जहां कॉलम ये आपस में एक दूसरे को क्या करे, काटे, ठीक है ना। सिमेट्रिक रो एंड सिमेट्रिक कॉलम विल इंटरसेक्ट ईच अदर इन विच पॉइंट, या ऑन विच पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपके शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, 0। क्या हो गया, 0। देखते ही पता चला। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई। ऑप्शन में आगे टेबल दे दी और ऑप्शन दे दिया आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी, फिर ऑप्शन दे दिया 0 1 2 3। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0। टेबल को देखते ही पता करना। शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गई। अब आते हैं अपन रिटर्न पे। ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा हल हो जाएगा। रिटर्न के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लेट A and E belongs to G such that कि A और E, G के अपन 2 एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट वन इज A एंड सेकंड वन इज E, कोई भी ले लो। कैसे होने चाहिए कि A प्लस मॉड्यूलो 5 E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, A और क्या होना चाहिए, E प्लस मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट ऐसा है कि अगर इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा दिया जाए तो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब न्यूट्रल वाली बात हो गई, न्यूट्रल ही हुआ ना। ई क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल। इसका चाहे इसको राइट से ऑपरेट करो चाहे इसको लेफ्ट से ऑपरेट करो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पॉइंट ए पे, उस एलिमेंट ए पे। इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को न्यूट्रल एलिमेंट भी कहते हैं। आपकी बुक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी एलिमेंट इज नोन एज न्यूट्रल एलिमेंट बिकॉज ऑफ न्यूट्रलिटी। ये न्यूट्रल है बिल्कुल। अब यहाँ आइडेंटिटी भी 2 होती है, लिख दोगे देन क्या लिखोगे, ई इज कॉल्ड, ई इज कॉल्ड क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन लिस्ट इन सेट जी। अब यहां 2 बातें होती हैं। अब देखो ये ई कहां से जुड़ रहा है, ये आप देखो लेफ्ट की तरफ से जुड़ रहा है या राइट की तरफ से, ये ई कहां से जुड़ रहा है, अपन ऐसे खड़े रहते हैं राइट हो गया ना, इसलिए इसको अपन कहते हैं राइट आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, राइट आइडेंटिटी। और ये लेफ्ट की तरफ से जुड़ रहा है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी। तो दूसरी बात ये भी हो गया कि किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए जब राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों इक्वल होती हैं तो इक्वल तो किसके हो जाएगी, ए के। समझ में आया, ई किस तरफ से है, राइट की तरफ से, इसलिए इसको अपन कहते हैं राइट आइडेंटिटी। इसमें ई किस तरफ से है, लेफ्ट की तरफ से, इसलिए अपन इसको कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी।
आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। रो के रो सिमेट्रिक और कॉलम के कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे इट्स क्लियर दैट, क्या लिखोगे, इन बाइनरी ऑपरेशन, क्या लिखोगे, इन बाइनरी ऑपरेशन टेबल क्या लिखा जाएगा, इन बाइनरी ऑपरेशन टेबल 0 बिलोंग्स टू G इज आइडेंटिटी और न्यूट्रल एलिमेंट। ये आपका क्या हो गया। अब कैसे कि आप इसके फॉर ऑल क्या लिखोगे, अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, कि आप G का कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, अगर उस A को किसके साथ ऑपरेट करें, 0 के साथ में, तो वो हमेशा क्या मिलेगा, A, और 0 को किसके साथ ऑपरेट करें, A के साथ में, फिर भी क्या मिलेगा, ओ A। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं A प्लस आइडेंटिफाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस मॉड्यूलो 5 A इज इक्वल टू कितना मिल गया, A। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या लिखोगे, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ प्लस 5 इन सेट G। ओके, और ये जो आइडेंटिटी सेट है, देखो ये लिखने का तरीका है, ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है इन डेफिनेशन की फॉर्म में, और ये कैसे निकाला, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ टेबल। ये कहां से निकाला, 0 ऑब्जर्वेशन ऑफ टेबल, और ये क्या है, उसका वेरिफिकेशन। कितने तरीके बताए मैंने, तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो कई भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने में आपके कोई समस्या नहीं, यहां से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आता है इनवर्स एलिमेंट। एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लो, कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, पूरा लिख देना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इनवर्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं, कैसे लिखनी है आपको, लेट A B belongs to G such that A plus modulo 5 B is equals to E और B plus modulo 5 A is equals to E. Then B is called inverse element of plus 5 in set G। उस सेट G में उसको क्या कहते हैं अपन, इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। अब सर ये तो आपने बता दी डेफिनेशन, अब वो की वो यहाँ दो बात है, या बी किस तरफ से ऐड हो रहा है, देखो राइट की तरफ से, इसलिए ये कहलाएगा आपका राइट इनवर्स, क्या कहलाएगा, राइट इनवर्स। और यहाँ देखो बी किस तरफ से है, लेफ्ट की तरफ से, तो बी आपके क्या कहलाएगा, लेफ्ट इनवर्स। तो जब राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, इसका मतलब वो आपके एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट। ये तो हो गई इनवर्स एलिमेंट की बात। अब इस टेबल में कैसे बताना कि इसका इनवर्स एलिमेंट होगा, देखते ही बताना, तो मैं आपको सीधा बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं। देखो जो इसमें आपने भी क्या निकाला, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको आप स्टार लगा दो कि सर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, इसमें कहां पे है ये, इसमें कहां पर है ये, देखो हर एक में मिलेगा, मिल रहा है। इसका मतलब 0 का आइडेंटिटी, 0 का इनवर्स एलिमेंट कितना हो गया, 0। देखो ये आ गया ना, इसको ऐसे मिला दो तो 0 का क्या हो गया, 0। 1 का कितना होगा, 1 का कितना होगा, 4। 1 का कितना होगा, 4। फिर 2 का कितना होगा, 3, और 3 का देखो कितना हो गया, 2, और 4 का हो गया 1। आया ना। देखो यहां से दो बातें हो गई, 0 का क्या हो गया, 0, 0 का क्या हो गया, 0। 1 का देखो, 1 का कितना हो गया, 4। देखो 1 ऑपरेट किस पे हो रहा है, 4 पे, तो 1 का 4, तो यहाँ देखो 4 का 1, तो देखो एक तो क्या आ रहा है राइट, और दूसरा कौन सा आ रहा है, लेफ्ट, और इक्वल टू क्या आ रहा है, ई मतलब 0। तो मेरे को बताओ 0 का आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स क्या हो गया, 0। 1 का क्या हो गया, 4। 2 का कितना हो गया, 3, और बस इतनी है।
समझ में आ गई, आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए। बात आ रही है समझ में? तो बाय टेबल से ही आप पता कर सकते हो कि कौन किसका इनवर्स होगा। ऐसे ये इसका है तो ये ऐसे, इसका है तो ये ऐसे, इस तरीके से आपको लिखा जाना है। देखो तो ये आगे इनवर्स एलिमेंट निकाल, तो इनवर्स एलिमेंट के लिए मैंने आपको प्रोसेस पूरी बता दी है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी को फॉलो करने पर वो आपके इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। ये 5 कर लेना है। अब हर एक एलिमेंट को मैंने निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब इसको वेरीफाई करना है कैसे, तो मैंने लिख दिया फॉर जीरो बिलोंग्स टू जी, कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया जीरो जो कहां से बिलोंग करता है उस सेट जी से। इसके लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स एलिमेंट। तो मैं क्या ले लूंगा कि सर देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जी, तो जीरो के लिए मैंने बताया एक एलिमेंट और जीरो एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है कि जीरो प्लस मॉड्यूलो 5 जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो प्लस मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये तो हो गया आपका किस तरफ से ऐड हो रहा है, ये आपके लेफ्ट की तरफ से, और ये आपके किस तरफ से हो रहा है, राइट की तरफ से, और ये आपका बिलोंग इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू जीरो दैट बिलोंग्स टू जीरो। सो क्या लिखोगे, जीरो इज आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स एलिमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, इनवर्स एलिमेंट फॉर जीरो। मतलब जीरो का इनवर्स भी कितना होगा, जीरो। अब बात करते हैं फॉर वन बिलोंग्स टू जी के लिए। अब वन के लिए क्या होगा ये बताओ, ऑफ है क्या, कंटिन्यू ये चल रहा है, बीच में मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं। वन कहां से बिलोंग करता है, जी से। अब वन के लिए मैंने आपको क्या बताया, देखो ये वन है और वन के लिए कौन सा हो गया आपके, देखो 4, क्लियर हो गया। तो लिखोगे फॉर वन बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट 4 बिलोंग्स टू जी, कि उस वन के रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट कौन सा ले लिया, 4। अब इस प्रॉपर्टी को ले लो, 1 प्लस मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल टू 0, और वो किसके बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से 4 प्लस मॉड्यूलो 1 दैट इज 0, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। इट मीन्स मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड्यूलो 5 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे बताओ, 4 इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, इनवर्स एलिमेंट फॉर 1। अब यहाँ दोनों बात होती है, 1 के लिए कितना हो जाएगा 4 एंड कन्वर्स ऑल्सो, एंड कन्वर्स ऑल्सो, और लिख देना एंड कन्वर्स ऑल्सो। कन्वर्स ऑल्सो का मतलब ये हो गया कि 1 का कितना इनवर्स हो गया 4, तो 4 का इनवर्स एलिमेंट कितना हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर मेरे को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से आप किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, 2 बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू जी। 2 के रेस्पेक्ट में मैंने एक एलिमेंट कौन सा ले लिया, 3, तो 2 का प्लस मॉड्यूलो 3 के साथ में ये आपके कितना रह जाएगा, ये बताओ, 2 का 3 के साथ में, सॉरी 2 का 3 के साथ में लेने पर आइडेंटिटी एलिमेंट, या 3 का 2 के साथ में लेने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा, इज इक्वल टू ई। इसका मतलब 2 इज इनवर्स, क्या लिखोगे, 3 इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 with 2 एंड कन्वर्स ऑल्सो। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पढ़ा दिया बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एज ए फंक्शन होता है, एज ए पर्टिकुलर रूल होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अपन एक टेबल तैयार कर सकते हैं, और इसके बाद में हमने जो पढ़ा इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन कौन सी पढ़ी, क्लोजर, हिंदी में कहते हैं संवर्तता, और उसके आधार पे हमने कह दिया कि ये जो सेट जी है कैसा होगा, क्लोज सेट होगा या संवर्तक समुच्चय होगा। इसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव को, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता,
स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्रम बदल गया, ए स्टार बी था, फिर बी स्टार ए। हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय था, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव। थर्ड वन कौन सी बताई मैंने? एसोसिएटिविटी। फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का दूसरा नाम कौन सा हो गया? न्यूट्रल एलिमेंट। हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी बताई? इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। आई बात समझ में? तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए